और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। तफसीलात क्या हैं, बाबर मलिक से जानते हैं। अपडेट कीजिए बाबर। आजिया ये मुज़फ़्फ़राती इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिसके बायस जो ज़ेर तमीज़ डडोचा डैम है, इसमें एक नाला आता है, बरसाती नाला, वो बिफर गया है, जिसके बायस मुहलिका नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। बरवाला गांव है और खानपुर गांव है। इसके साथ साथ ये तो इस बरसाती नाले की जद में आए और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पे अभी तक कोई हंगामी इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब रवात का जो इलाका, वहाँ पे भी बरसाती नाला बिखरा है और कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए थे, जिसके बायस लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर का सामान उठा के मुख्तलिफ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। बाबर मलिक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नारोवाल में 7 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। हमारे नुमाइंदे फारूक इनाम पुराना कचहरी चौक में मौजूद हैं, मजीद वो सूरत हाल से आगाह करें। नारोवाल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने जलथल एक कर दिया। रोड जो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त पुराना कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं तूफानी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। 114 मिलीलीटर जो नारोवाल में बारिश है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला जो आइंदा 24 घंटे वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मर्दान में मानसून बारिशों ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी। मूसलाधार बारिशों से शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुसर्रत आसी से। अपडेट कीजिए मुसर्रत। मर्दान में मानसून की तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जबकि बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बाज़ इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। बारिशों ने मुतलका इदारों की कारकर्दगी की कली खोल दी है। मलकंद चौक, PRC चौक, गुलीबाग, एरम कॉलोनी और दीगर इलाकों में पानी कड़ा है और ये इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। पेशावर में मुसलसल बारिश के बायस मुतादिद शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। पेशावर में बारिश के बायस जो शाहराहें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी हमारा भरा हुआ है और शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। गाड़ियों का चलना, मोटरसाइकिल का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि निकासी आब के जो निज़ाम है उनको बेहतर बनाया जाए, ताकि जो गली कूचों और शाहराहों पर पानी जमा होता है वो जमा ना हो। मुख्तलिफ फीडर जो है वो भी ट्रिप हो चुकी है, जिसके बायस शहर में जो है वो बिजली गायब हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने मानसून से पहले ही ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 15 अज़ला में वासा को 12 इक़साम की मशीनरी फराहम कर दी है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा वासा का प्रोग्राम है। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेज़ी से काम जारी है। अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर 78% काम मुकम्मल हो चुका। मरियम नवाज पंजाब के स्टोरेज सिस्टम में अगले 50 साल के इंतजामात कर रही हैं। तामीराती काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमेरिका के ईरान पर 10वें दिन भी हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में अबदान, बंदर अब्बास, बंदर लंगा, बूशहर, चाबहार, जजीरा कश्म, सिरिक, शिराज और कोनार्क समेत 10 शहरों और साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से जौहरी तंजीबात पर हमलों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का मुतालबा किया है। IAEA में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने एक बयान में कहा 19 जुलाई 2026 की सुबह अमेरिका ने जारहाना इक़दाम करते हुए दारखुवैन जौहरी पावर प्लांट के ज़ेर तामीर मकाम पर मुतादिद मिसाइल दागे। बयान में इस मनसूबे को ईरान की इज़्ज़त और साइंसी खुद इन्हिसारी की अलामत करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है वो दारखुवैन के ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट पर हमले की इतलात का जायजा ले रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हुई।
हालिया ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। तर्जुमान पेंटागन शॉन पार्नेल का कहना है ईरान के साथ 7 जुलाई से जारी जंग में अब तक 100 फौजियों को मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए, उनमें से 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। तर्जुमान पेंटागन ने मजीद बताया 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने उर्दन में 2 हलाक एहलकारों की शनाख्त फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स फेहान और प्राइवेट इजाबेला गोंजालीस के तौर पर की है। बरतानिया के नए वजीर आजम एंडी बर्नम से आबना हुर्मुज में बारूदी सुरंगों की सफाई के मामले पर तफसीली बात हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बताया, बरतानवी वजीर आजम से बात के दौरान बहराए शिमाली का तेल, तिजारत और फौजी इत्तेहाद भी जेर बहस आए। नए बरतानवी वजीर आजम के सामने बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो इससे निपटने की सलाहियत रखते हैं और यकीनन अमरीका उनकी मदद के लिए मौजूद होगा। अमरीकी सदर ने एंडी बर्नम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के साथ पाकिस्तान मोनूमेंट आमद हुई है। फेडरल कांस्टेबलरी के चाक चौबंद दस्ते ने ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी को सलामी पेश की। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी वजीर दाखिला को पाकिस्तान मोनूमेंट से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। ईरानी वजीर दाखिला ने यादगार शोहदा और पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत को सराहा। ईरानी वजीर दाखिला ने शक्करपड़िया से इस्लामाबाद शहर और मागला पहाड़ी सिलसिले को देखा। यमन के हूसी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। ईरान ने हूसियों से कहा था तवानाई मराकज़ पर हमले में बहराए अहमर के अहम बहरी रास्ते बाबुल मंदब को बंद कर दे। सऊदी अरब का कहना है बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ तमाम हूसियों के इक़दाम का मौसर जवाब दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बहरी नाकाबंदी की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा समंदरी कानून के मुताबिक अपने जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हूसी मलेशिया ने यमन के वसी तर इलाकाई तनाज़ों में घसीट लिया है और बहरा अहमर में बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी को भी निशाना बनाया। अरब इत्तेहाद के सरकारी तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी ने हूसियों के इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और समंदरी कज़ाकी करार दिया। जनरल तुर्की अल-मालिकी का कहना है कि अपने तिजारती जहाज़ों के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ईरान नवाज हूसी ग्रुप ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि ये फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। कतर ने हूसियों की जानिब से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की मज़म्मत की है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार करते हैं। बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ाद जहाज़रानी बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों पर अमल दरामद के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। इनमें सर फहरिस्त यमन और बहरा अहमर में जहाज़रानी के हुकूक और आज़ादी से मुताल्लिक़ करारदाद शामिल है। अब तक के लिए इतना है। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।